जरा सोचिए, बिना किसी जॉब के और बिना किसी बैंक लोन के अगले 30 दिनों के अंदर 80,000 रुपए कमाने का चैलेंज। कैसा लग रहा है सुनकर? ज्यादातर लोग तो तुरंत कह देंगे, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वेल्थ क्रिएशन का एक पूरा का पूरा प्लेबुक मौजूद है? और दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई आज के समय का नहीं है, ये 1930 के दशक में लिखा गया था। जी हाँ, वो दौर जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी भारी आर्थिक मंदी से गुजर रही थी और लोगों के पास बुनियादी जरूरतों तक के लिए पैसे नहीं थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उसी ऐतिहासिक प्लेबुक में गोता लगाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन नियमों को डिकोड करेंगे जो समय की कसौटी पर 100% खरे उतरे हैं। और इस पूरी प्लेबुक का जो बेस है ना, वो एक बहुत ही शानदार फिलॉसफी पर टिका है। FC मिनाकर ने अपने मशहूर किताब 1000 Ways to Make $1000 में एक बात बहुत साफ साफ कही थी। उनका कहना था, पैसा कमाना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। मतलब वेल्थ क्रिएशन इस बात का मोहताज नहीं है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, ये एक स्किल है और हम में से कोई भी इसे सीख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्किल में मास्टरी आखिर कैसे हासिल की जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस प्लेबुक के पहले फेज से, जो है आइडिएशन और वैलिडेशन। अक्सर हमें लगता है कि यार कुछ शुरू करने के लिए ना बहुत सारे पैसे चाहिए या फिर कोई ऐसा एकदम नया आइडिया चाहिए जो दुनिया से बिल्कुल अलग हो। पर असलियत कुछ और ही है। जब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो एक आम इंसान क्या करता है? वो बस उसकी शिकायत करता है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसके उलट एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ये सोचता है कि इस परेशानी को सुलझाने के लिए मुझे पैसे कौन देगा। चलिए एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। हमारे और आपके मोहल्ले में ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं जिन्हें स्मार्टफोन, व्हाट्सएप या UPI ठीक से चलाना नहीं आता। ये एक जेन्युइन परेशानी है, लेकिन अगर हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे निकालकर उन्हें ये सब सिखाया जाए और हर घर से महीने के 500 रुपये चार्ज किए जाएं, तो सोचिए सिर्फ 10 घरों से ही बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपके 5,000 रुपये बन सकते हैं। है ना कमाल की अप्रोच? अब यही अप्रोच कितने बड़े स्केल पर काम कर सकती है, इसका एक बेहतरीन और एकदम सॉलिड उदाहरण है रेड बस। साल 2005 की बात है। फणींद्र समा नाम के एक व्यक्ति को दिवाली पर घर जाने के लिए बस का टिकट नहीं मिला। उन्हें भयंकर फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ शिकायत नहीं की। 2006 में उन्होंने इसी फ्रस्ट्रेशन को एक अवसर में बदल दिया और रेड बस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। ऑफलाइन बस बुकिंग की झंझट को ऑनलाइन कर दिया और देखते ही देखते 2013 में ये कंपनी 800 करोड़ रुपए में बिक गई। मतलब एक आम सी परेशानी कैसे एक विशाल बिजनेस में बदल सकती है, ये कहानी उसका परफेक्ट सबूत है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम नियम पर। बिजनेस की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा मिथक है, एक गलतफहमी है कि पहले 6 महीने तक गुफा में छुपकर अपना प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसे दुनिया के सामने लॉन्च करो। इसका नतीजा क्या होता है? लॉन्च के बाद पता चलता है कि भाई इसे तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता। ये अपने समय और अपनी ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी है। मिनाकर के प्लेबुक की सच्चाई ये है कि पहले अपने ग्राहकों से कमिटमेंट लीजिए और फिर अपना प्रोडक्ट बनाइए। इसको एक टिफिन सर्विस के एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। सोचिए आपको टिफिन सर्विस शुरू करनी है, तो सीधा जाकर किचन का महंगा सामान मत खरीदिए। पहला कदम है अपने 10 दोस्तों या पड़ोसियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना। दूसरा, उन्हें 100 रुपये रोजाना के एक बढ़िया घर के खाने का पिच देना। अगर उन 10 में से सिर्फ 5 लोग भी हाँ कह देते हैं, यानी आपको उनका कमिटमेंट मिल जाता है, तभी आपको चौथे कदम पर आना चाहिए और अपना किचन सेटअप करना चाहिए। ये तरीका आपको शुरुआती सफलता की 100% गारंटी देता है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट बनने से पहले ही कस्टमर मौजूद होते हैं। चलिए, तो आइडिया वैलिडेट हो गया। अब आगे क्या? अब हम अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं फेज 2 की ओर, जो है एग्जीक्यूशन और स्केलिंग। यहाँ पर ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बदलाव को समझना जरूरी है। अपना समय बेचने और अपनी एक्सपर्टीज यानी अपनी विशेषज्ञता को बेचने के बीच का फर्क। देखिए, समय की एक लिमिट है। दिन में सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी कमाई भी लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन अपनी एक्सपर्टीज को बेचना समय से नहीं बंधा होता। उदाहरण के लिए एक CA को लेते हैं जो फुल टाइम सैलरी पर 9 से 5 काम करता है। अब इसकी तुलना एक ऐसे CA से कीजिए जो 5 अलग अलग छोटे व्यवसायों को पार्ट टाइम अकाउंटिंग की सलाह देता है और हर एक से महीने के 10,000 रुपये लेता है। वो बिना फुल टाइम फंसे हुए भी उतने ही पैसे कमा लेता है, और सबसे बड़ी बात, उसकी कमाई सिर्फ उसके घंटों तक सीमित नहीं रहती। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मेरे पास ऐसी क्या एक्सपर्टीज हो सकती है? तो सुनिए, एक्सेल में मास्टरी होना, कैनवा पर शानदार डिजाइन बनाना, इंस्टाग्राम रील्स एडिट करना,
कोडिंग जानना या फिर आज के समय में एआई प्रॉम्प्ट से इमेज और वीडियो बनाना, ये सब आज के मार्केट की बेहद कीमती एक्सपर्टीज हैं। रोजमर्रा की ऐसी कई टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको नॉर्मल लगती होंगी, लेकिन दूसरों के लिए वो बहुत मायने रखती हैं और वे इसके लिए आपको अच्छे पैसे देने को तैयार बैठे हैं। बिजनेस की दुनिया में यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त नियम काम करता है, 5 गुना का नियम। ध्यान से सुनिएगा। एक बिल्कुल नए ग्राहक को ढूंढने और उसे कन्वर्ट करने में जितनी ऊर्जा और मेहनत लगती है ना, उससे 5 गुना कम मेहनत में आप अपने किसी पुराने ग्राहक को दोबारा कोई सर्विस बेच सकते हैं। ये है कस्टमर रिटेंशन की असली ताकत। और यही कारण है कि जितने भी सफल व्यवसाय हैं वो हमेशा नए ग्राहकों के पीछे अंधे होकर भागने के बजाय अपने पुराने ग्राहकों को खुश रखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसे 2 तरह के सर्विस देने वालों से समझते हैं। एक तरफ वो पेंटर है जो आपके घर आता है, एक बार पेंट करता है, पैसे लेता है और गायब हो जाता है। उसे अगले दिन से फिर नए काम की तलाश रहती है। दूसरे तरफ वो स्मार्ट पेंटर है जो काम खत्म होने के 6 महीने बाद, खासकर मानसून के सीजन के बाद, खुद आपको कॉल करके पूछता है कि सर, दीवारों पर कहीं नमी तो नहीं आ गई। या फिर उस नाई का उदाहरण लीजिए जिसके पास 50 रेगुलर ग्राहक है जो हर महीने सिर्फ उसी से बाल कटवाते हैं। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, इसी से रिपीट बिजनेस आता है और आपकी इनकम स्टेबल होती है। स्केलिंग का ये जो फंडा है, ये एक होम बेकर की स्ट्रैटेजी में एकदम परफेक्ट बैठता है। वो सीधा बेकरी नहीं खोलते। शुरुआत होती है अपने दोस्तों के लिए एक सिंपल सा चॉकलेट केक बनाने से। जब वो हिट होता है तो वो एक इंस्टाग्राम पेज में बदलता है। फिर डिमांड बढ़ती है तो एक छोटी सी बेकरी खुलती है और अंत में कॉर्पोरेट ऑर्डर्स के जरिए वो महीने के 1 लाख तक की कमाई तक पहुंच जाते हैं। ये इस बात का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है कि शुरुआत हमेशा छोटी करनी चाहिए, लेकिन सोच, विजन हमेशा बहुत बड़ा रखना चाहिए। दुनिया के महान व्यवसायों की शुरुआत छोटे विचारों से ही होती है, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा विजन होता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है मैकडॉनल्ड्स। उनकी शुरुआत एक सड़क किनारे के छोटे से बर्गर स्टॉल से हुई थी और आज देखिए वो 100 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। एकदम छोटी शुरुआत करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ओवर प्लानिंग यानी बहुत ज्यादा सोचने के जाल में फंसने से बच जाते हैं। और अब हम आ गए हैं इस प्लेबुक के तीसरे और सबसे पावरफुल फेज पर। इसे आप पूरे गेम का सबसे बड़ा रहस्य मान सकते हैं। इस रहस्य को हम 2 तरह के फ्रीलांस वीडियो एडिटर्स के नजरिए से देखते हैं। एक है एवरेज फ्रीलांसर, जो सिर्फ उतना ही करता है जितना उसे बोला जाता है, वीडियो कट किया, इफेक्ट डाले और काम खत्म। लेकिन दूसरा है वैल्यू क्रिएटर। ये सिर्फ वीडियो एडिट नहीं करता, बल्कि अपने क्लाइंट को प्रोएक्टिव होकर सलाह देता है कि सर, इस वीडियो का थंबनेल ऐसा होना चाहिए, या अगर हम इस वीडियो की लंबाई 30 सेकंड रखें तो रीच ज्यादा आएगी। अब आप खुद सोचिए, लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा कमाएगा? जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति सिर्फ एक सर्विस देने के बजाय सामने वाले को असली वैल्यू दे रहा है। पैसा तो स्वाभाविक रूप से उसी के पीछे भागेगा। और मजे की बात यह है कि ये फिलॉसफी सिर्फ फ्रीलांसिंग या बिजनेस वालों के लिए नहीं है, ये ट्रेडिशनल जॉब्स में भी 100% काम करती है। एक एवरेज एम्प्लॉय सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट खत्म करता है और घर चला जाता है, लेकिन एक वैल्यू टीम मेंबर, वो हमेशा प्रोएक्टिव होकर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देता है, नए आइडियाज शेयर करता है और अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। कॉर्पोरेट दुनिया हो या छोटी सी दुकान, जो लोग ये एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ना सीख जाते हैं, वही सबसे तेजी से प्रमोशन पाते हैं और उनके ग्राहक भी उनके लॉयल बन जाते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या वास्तव में हमारे पास पैसे की कमी है जो हमें कुछ नया करने से रोक रही है, या फिर ये सिर्फ एक्शन ना लेने की, पहला कदम ना उठाने की कमी है? हमेशा याद रखिएगा, मिनाकर ने वेल्थ क्रिएशन की ये प्लेबुक तब लिखी थी जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। आज आपके सामने कई चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कहीं हम सही समय का इंतजार करने के चक्कर में ही तो नहीं फंसे हुए हैं। क्योंकि सच तो यही है, असल बदलाव हमेशा पहला कदम उठाने से